देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग, यानी हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है, फर्स्ट कह रहा है मेजरमेंट ऑफ इनकम, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस, बेसिस ऑफ रियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे अकाउंटिंग वाले यूनिट में, सेकेंड यूनिट में वो क्वेश्चन, उनमें से क्वेश्चन पूछा गया। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें एक एक पॉइंट को समझना ज़रूरी है, लेकिन इस वीडियो में हमने ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन्हें ही कवर करा। ठीक है, इनमें से अगर आपके मैच द फॉलोइंग में हमेशा याद रखिएगा, दो भी मैच हो जाता है ना तो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम पढ़ें, इसमें हम पहले ये पढ़ते हैं, देखो दो कंसेप्ट को, एक है आपका मैचिंग कंसेप्ट, एक है आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस अर्नड और लॉस ऑफ सफर्ड बाय द बिजनेस, यानी हम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे रिकग्नाइज करते हैं, यानी कैसे पता चलता है, कब पता चलता है, जब हम इनकम को अपनी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से जज करते हैं, यानी जब हमारे यहाँ पे रेवेन्यू यानी जितनी आपकी कमाई हुई है उसमें से हम अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारी इनकम निकल के आती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू को मैच करते हैं किसके साथ, एक्सपेंसेस के साथ, ताकि हमारी इनकम निकल के आ जाए। बात करें रियलाइजेशन कंसेप्ट की, तो रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि आपको पैसे कब रिकॉग्नाइज करने, यानी आपको पैसे कब पता लगाने की, आप कौन से पीरियड में रिकॉग्नाइज करोगे। अगर जैसे हम माने, लेट्स से एग्जांपल, आपने किसी को 15 मार्च को गुड सेल करे, ठीक है, अभी उसने पैसे नहीं दिए, उसने आपको पैसे दिए राउंड अबाउट 15 अप्रैल को। ठीक है, आपने सेल कब मेड करी, 15 मार्च को, लेकिन आपको पैसे कब मिले, 15 अप्रैल को। और हमें ये पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, तो अब आप कौन से पीरियड में उसे रिकॉर्ड करोगे, क्या आप इसे तब रिकॉर्ड करोगे जब सेल मेड हुई, या आप तब रिकॉर्ड करोगे जब आपको पैसे मिले। तो ये जो कंसेप्ट कहते हैं रियलाइजेशन का, जब आपने सेल मेड करी है, यानी आप इस वाले टाइम पीरियड में ही लिखोगे, जब आप सेल मेड करोगे तभी आप उस चीज़ को लिखोगे, उसी अकाउंटिंग पीरियड में आप उसे लिखोगे। ठीक है, तो देखो अब ये क्या कहते हैं, रियलाइजेशन कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द सेल इज मेड, जब सेल मेड होगी सिर्फ हम तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। किसको रिकॉग्नाइज करना है, यहाँ पे रेवेन्यू। फिर उसके बाद अनलेस कैश हैज़ रिसीव्ड, और लीगल ये कहता है अगर कैश चाहे हमें बाद में रिसीव हो चाहे हमें पहले एडवांस में रिसीव हो गया, लेकिन हमें कभी रिकॉग्नाइज करना है जब इसकी सेल मेड हो। ठीक है, एक फुल फ्लेज वीडियोस प्रिंसिपल पे भी है, आप लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें इस क्वेश्चन की, देखो मेजरमेंट ऑफ इनकम अभी हमने पढ़ा कौन से उससे होती है, मैचिंग से। तो यानी फर्स्ट का तो हो गया आपका सी। ठीक है, तो इससे आपका ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है इसमें, तो ये आपका आंसर ये है या फिर ये है। लेकिन बात करें देखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस, वो तो दोनों में ही डी है, तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है ये होगा। अब हमें देखना है थर्ड, बेसिस ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइज कब होता है, जब आपने क्या करा अभी, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, रियलाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहते हैं, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो यानी थर्ड का बैठता है आपका बी, तो थर्ड का आपका बैठता है बी, तो ये आपका ऑप्शन डिलीट हो गया, तो आपका आंसर बन गया डी। देखो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। थैंक यू।